जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी, मोह बल एक तुम्हार, तुम बिन हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। सूरत तू कौन कुमति उरझानी, सूरत तू कौन कुमति उरझानी, मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, गुरु की सुने न बानी, गुरु की सुने न बानी, सूरत तू कौन कुमति उरझानी, कनिक कामनी लागी प्यारी, कनिक कामनी लागी प्यारी, रैन दिवस इन संग लिपटानी, रैन दिवस इन संग लिपटानी, सूरत तू कौन कुमति उरझानी, मोह जाल यह काल बिछाया, मोह जाल यह काल बिछाया, दाना डाला जीव फसानी, दाना डाला जीव फसानी, सूरत तू कौन कुमति उरझानी, तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में, बहुत होए तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि, सूरत तू कौन कुमति उरझानी, मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से, गुरु बिन कौन बचानी, गुरु बिन कौन बचानी, सूरत तू कौन कुमति उरझानी, गुरु से प्रीत करो जग जारो, गुरु से प्रीत करो जग जारो, तन मन दशा भुलानी, तन मन दशा भुलानी, सूरत तू कौन कुमति उरझानी, नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पावो, छूटे सब हैरानी, छूटे सब हैरानी, सूरत तू कौन कुमति उरझानी, फिर तू चढ़े गगन के
घात बचा ले प्यारी। जम की घात बचा ले प्यारी। जय गुरुदेव स्वामी कहत बखानी। जय गुरुदेव स्वामी कहत बखानी। सूरत तू कौन कुमति उरझानी। सूरत तू कौन कुमति उरझानी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो इस मुक्ति दिवस का भी एक इतिहास है। कुछ समय पहले यानी समझो कि इमरजेंसी लगी थी, तो अब उस इमरजेंसी में सकल धर्म देख कहीं विपरीता, कहीं न कहीं रावण भयभीता। रावण के भय से जैसे कोई कुछ बोलता नहीं था, चुपचाप रहता था। ऐसे ही जानते थे लोग कि अनित हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गत्तात हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, नसबंदी हो रही है, जबरन लोगों को सताया जा रहा है। जो चाहते हैं ये वही करते हैं, जो इनके नुमाइंदे हैं वही करते हैं, लेकिन चुप थे। क्योंकि कानून ऐसा है कि इमरजेंसी में कोई कुछ बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता है। समझो एक तरह से प्रजातांत्रिक प्रणाली ही खत्म हो जाती है। तो उस समय पर बहुत अत्याचार किया। तो सबसे पहले तो क्या किया, जो भी कहीं भी किसी भी मामले में बेवा प्रधानमंत्री का विरोध किया। बेवा किसको कहते हैं, जिसका पति मर जाता है। आप समझो कि वो प्रधानमंत्री थी जिसके 2 लड़के थे और वो तीनों की मौत एक तरह से हुई थी। कहते हैं ना चिथड़े उड़ जाते हैं। चिथड़े उड़ने का मतलब क्या होता है, कहते कचूमर निकल गया। कचूमर निकलने का मतलब क्या होता है, अंग अंग ऐसे बिखर जाते हैं। ये मरने के बाद भी बॉडी जिसको कहते हो, ये यानी समझो कि साफ नहीं दिखाई पड़ती है कि पैर इन्हीं का है कि दूसरे का कर लगा दिया, कि हाथ किसी का है कि कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता, बिखर जाता है। तो आप समझो कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा और जरे नगर अनाथ का जैसा। आप समझो इमरजेंसी लगाया था और इमरजेंसी में गुरु महाराज को जेल में बंद कर दिया था। बाद में वो माफी मांगने भी गई थी, माफ भी किया था, लेकिन गुरु महाराज ने कहा था अपने बच्चों को राजनीति में मत आने देना, लेकिन नहीं माना। नशा होता है, भूत चढ़ता है इसका, और वो सक्रिय हो गए। उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हुई, मरी गई वो, तो लड़के जब आए तो उनका भी वही हाल हुआ। तो कहते हैं ना कि अहंकार बहुत बुरी चीज होती है। अहंकार उसको आ गया कि अब हमारे समान और कोई नहीं है। जैसे रावण था, कहता था कि हमारे इतना जानकार कोई है ही नहीं, और स्वर्ग वैकुंठ क्या होता है, हम तो जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देंगे और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अहंकारी हो गई थी। गुरु महाराज भविष्यवाणी करते थे। भविष्यवाणी लोग क्यों करते हैं, देखो एक तो होता है कि प्रकृति के बारे में, लोगों के बारे में भविष्यवाणी होती है, वो तो कट जाती है। व्यक्ति के बारे में जो भविष्यवाणी की जाती है, बताया जाता है उसके सुधार के लिए, संभलने के लिए। एक एक को कहाँ सबको बताया जा सकता है, इसलिए मंच से भी कुछ बातें बोली जाती हैं तो खराब लगता है आदमी को। समझ लो आप कि जैसे 1 गिलास दूध है, 1 गिलास पानी है, 1 गिलास खून है। आप सिक्का डालो तो दूध वाले गिलास में से दूध निकलेगा, पानी वाले में से पानी निकलेगा, खून वाले में से खून निकलता है। खून जहां भी गिरेगा गंदा कर देगा, लाल दिखेगा, खतरा पैदा कर देता है कि यहाँ खून गिरा है, खतरे की जगह है। ऐसे ही हनी वो बातें खराब लग गई और बंद कर दिया गुरु महाराज को जेल में। गुरु महाराज के साथ हम लोग भी जेल गए, हम लोग भी वहां पर रहे। गुरु महाराज यानी आप ये समझो कि यानी 23 मार्च को बाहर निकले थे। हम लोग जो है 1-2 महीना पहले निकले, जब चुनाव की घोषणा हो गई, जनता पार्टी जब बन गई, तो गुरु महाराज ने आदेश दिया कि तुम लोग अब जमानत करा लो, निकल जाओ और जाओ प्रचार करो। तो समझो कि यानी बहुत प्रेमी गए थे, हम ही नहीं गए थे। आप ये समझो कुछ बच्चियों के बच्चे भी पैदा हुए वहां इमरजेंसी में। आप ये समझो यातना भी बहुत दिया था, लेकिन गुरु के प्रेम में, गुरु की मौज में जेल चले गए थे।
हालांकि लौटने के बाद गुरु महाराज ने सबसे पहला कार्यक्रम बाराबंकी में किया था और कहा था इनकी पेंशन बन जाएगी। पेंशन मिलती, हम लोगों को भी मिलती, हम तो उसमें से खर्च नहीं करते, हमको तो आप खिलाते हो, प्रेमियों का मेहनत की कमाई खाते हैं, हम तो ऐसे वैसे लगा देते हैं, खर्च कर देते हैं, क्योंकि सरकारी धन अच्छा नहीं होता है। टैक्स का पैसा आता है, कैसा टैक्स? बकरा काटने का, भैंसा काटने का, गऊ काटने का, बैल काटने का, यानी टैक्स आता है इनके पास, सरकार के पास। तो ये उसको खर्च करते हैं, उसको खर्च करते हैं। जो शराब की दुकानों से टैक्स आता है उसको खर्च करते हैं। शराबबंदी अगर हो जाए तो जो अपराध होता है उसमें खर्चा होता है, वो शराब के इनकम से यानी समझो कि ज्यादा खर्चा होता है और उसमें लोगों की जान भी चली जाती है, इज्जत भी खत्म हो जाती है, क्योंकि शराब के नशे में ही कत्ल होता है, शराब के नशे में ही व्यभिचार करते हैं, शराब के नशे में ही अपराध करते हैं। उसमें परेशानी घर वालों को होती है, जिसका चला जाता है इज्जत उसको होती है, धन चला जाता है उसको होती है। ये जो बेचारे पेट के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं, बच्चों की परवरिश के लिए, पेट पालने के लिए जो तनख्वाह पाते हैं, या अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या पुलिस के सिपाही हैं, सबको तकलीफ होती है, सबको कष्ट होता है और एक का 4 खर्चा होता है। शराब ये लोग अगर बंद कर दें तो अभी आप ये समझो कि बहुत कुछ अमन चैन हो जाए। अब उसमें कोई आया तो कहा अब नई दुकान नहीं खुलेगी और सरकार बदल गई और दूसरी सरकार आई, उसने कहा सारी आमदनी तो शराब से ही है, शराब की दुकानें घर घर खोल दो, शराब को तवज्जो दे दो, बढ़ावा दे दो। तो शराब पी करके कहते हो कि ये अनाज का है, कहते हो ये फल फूल का है, इसमें दोष नहीं है, लेकिन पी करके जो अपराध करता है, जो मारपीट करता है, जो दिल दुखाता है, उससे तो पाप लगता है। तो वो जो टैक्स का है, एक तरह से कहा जाए तो पाप का धन होता है, पाप का धन नहीं खाना चाहिए। इसलिए आपको ये बात बता दे रहा हूँ कि आप बहुत से लोग लालच करते हो, उस मालिक को भूल गए जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उसको भूल करके कहते हो ये हमको दिला देंगे, ये हमको सरकारी अनुदान दिला देंगे, ये हमको छूट दिला देंगे, ये हमारा हमको घर बनवा देंगे, ये वो कर देंगे, लेकिन वो अच्छा पैसा नहीं होता है। इसलिए मांगना ही है तो उससे मांगो जो सबको देता है, जिससे देने वाला भी इस समय मांगता है, उसी से मांगो, गुरु से मांगो, वो आपको देंगे प्रेमियों। तो मैं तो खर्चा नहीं करता हूँ, मैं तो इधर उधर ऐसे ही जनहित के काम में लगा देता हूँ, मिलता हमको भी है। तो गुरु महाराज 21 महीने बड़ी यातना झेल करके, बेड़ी पहन करके, हथकड़ी पहन करके और अपमान सह करके आप ये समझो कि जेल से बाहर निकले थे। तब से प्रेमी 23 मार्च को मुक्ति दिवस मनाते हैं। 8 दिन तक झंडा लगा रहता है, जो फहरा देते हैं 8 दिन तक झंडा लगा रहता है, उसको उतार देते हैं। आज उतार दिया होगा लोगों ने, नहीं उतरा होगा तो कहाँ उतार देना प्रेमियों आप लोग। तो ये करते हैं कुछ लोग, लगातार कुछ दिन तक करते रहते हैं, बाद में समापन करते हैं, वो तो अपनी इच्छा अनुसार है। तो आज उसका समापन था मुक्ति दिवस का, यहाँ होता रहा। तो आपने हमको बुलाया, आपने कार्यक्रम आयोजित किया, तो हम समझो कि गुरु के कहने का मौका पाए। हम आपके आभारी हैं, व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जो लोग आसपास के लोग जो सहयोग किए, अधिकारी कर्मचारी, प्रबुद्ध नागरिक जो इसमें मदद किए, हम सबके आभारी हैं। और ये भजन ध्यान सुमिरन बराबर करते रहना, और ध्यान भजन का कार्यक्रम, साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम, ये जो बराबर आपका चलता है, प्रचार प्रसार या जो भी जनहित का काम, रोटी बांटते हो, नमकीन बांटते हो, जो भी समय आता है, कपड़ा बांटते हो, जर्सी बांटते हो, कंबल बांटते हो, ये जनहित का काम करते रहना। इससे आपको बरकत मिलेगी, इससे लक्ष्मी खुश होकर के आपके पास आएंगी, धन की कमी इससे नहीं रहेगी। तो लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना कि अच्छा खाते हैं, या अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, इनकी पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, बड़ा इनका सम्मान है, इज्जत है, लोग इनको प्रणाम सलाम करते रहते हैं, इनका लोक बना हुआ है। लोक बनाना इसको कहते हैं। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? देखो जहां पर आप रहते हो यह है मृत्यु लोक। ये इस धरती का ये विधान ही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। यही कारण है। देखो एक से एक राजा महाराजा हुए, शेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, जोशी विद्वान हुए, राम जैसे भगवान हुए, कृष्ण जैसे भगवान हुए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक जैसे यानी समझ लो कि महात्मा हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, सुभाष जैसे देशभक्त हुए।
इसी धरती पर हुए, इसी मृतलोक में हुए, लेकिन मनुष्य शरीर होने के नाते इनको सबको ये खाली करना पड़ा शरीर, क्योंकि किराए के मकान की तरह से है। जिसको आप अपना समझते हो आपका है, यह आपका नहीं है। जब वो चाहेगा इसको खाली करा लेगा। अभी तो आप अपने मौत को भूले हुए हो, लेकिन मौत तो समझ लो पीछा कर रही है। और इस वक्त पर कलयुग में आदमी घर से बाहर निकले, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाएगा। तो अन्य मौत समझ लो कि सबकी आनी है। यह दुनिया, यह संसार, यह मृतलोक सबको छोड़ना है। और इस शरीर के लिए जो काम इंसान आदमी कर रहा है, यानी वो समझ लो अपना काम है ही नहीं। कहते तो हैं मेरा मकान बन रहा है, मेरी जमीन है, मेरी दुकान है, ये मेरा रुपया पैसा है, लेकिन सोचो कि प्राण निकलने के बाद ये आपका रहेगा। हरे घर मकान से तो प्राण निकलने से थोड़ा पहले ही बाहर निकाल देते हैं। ऐसे पैर पर हाथ रखते हैं, कहते अरे भाई पैर तो ठंडा हो गया, और हाथ पे हाथ रखते ही कहते अब क्यों घर में लेटाए हो, जल्दी करो बाहर निकालो। बस निकाल करके उत्तर सिर करके जैसे लेटाते हैं, तैसे ये शरीर के जो सेल हैं जो शरीर को चलाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ताकत खत्म हो जाती है। जैसे बैटरी जब खत्म हो जाती है तो खिलौना का चलना बंद हो जाता है। हाँ, तो ये मिट्टी का खिलौना है ना, यानी समझ लो कांच की तो भी कीमत है और मिट्टी की इसकी कोई कीमत नहीं। कांच टूट जाता है, उसके टुकड़े को इकट्ठा करके और कहीं ना कहीं लगा देते हैं दीवार में, इधर उधर कहीं, लेकिन मानुष के चाम कोई काम नहीं आया है। यानी इसको समझ लो गिद्ध और कौवा भी यानी समझ लो कि यानी जब सड़ जाता है तो जल्दी नहीं खाते हैं, इसमें इतनी बदबू आती है। इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं, कहते जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। अभी इस समय किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा ना लायक कहीं की, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, ये देव दुर्लभ शरीर, और इसको मिट्टी बता रहा है। दिखाई नहीं पड़ता इसको, मोतिया बेंद हो गया आंख में, बताओ मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद इस शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। चाहे जिसका शरीर हो, गरीब का हो, अमीर का हो, करोड़पति लखपति का हो, पीएम सीएम डीएम का, किसी का भी शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जितनी भी चीजें हैं, आने समझ लो आदमी अपना समझ रहा है, और इस शरीर के लिए जो कुछ कर रहा है ये तो पराया है, दूसरों का काम कर रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है। तो इस धरती का ये विधान ही है कि ये जितनी भी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं ये अपनी है नहीं, ये सब छूट जाएंगी, और ये शरीर भी छूट जाएगा। यह मृतलोक है, यहाँ कोई रह नहीं सकता है। इसके ऊपर भी लोक है, इसके ऊपर सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। अब उनको आपने देखा नहीं तो आपको क्या पता कि वो लोक हैं। और आप अन्य समझ लो कि जिस चीज को नहीं देखते हो उस पर जल्दी विश्वास भी नहीं करते हो, लेकिन जिस चीज को आपको दिखा दिया जाए तो आपको विश्वास हो जाएगा। मान लो बर्फ के ऊपर आप हाथ नहीं रखे तो आपको क्या पता कि बर्फ ठंडा है। आग के करीब न जाओ तो गर्मी का कैसे पता चलेगा। ऐसे ही लेकिन सुनते होगे कि स्वर्ग है और वैकुंठ है, तो ज्यादातर स्वर्ग और वैकुंठ की ही बात लोग करते हैं। आम प्रचलन में स्वर्ग ही वैकुंठ है, आने समझ लो। इसीलिए तो लोग कहते हैं जब कोई घर में मर जाता है कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, चाचा जी का स्वर्गवास हो गया, चाची का स्वर्गवास हो गया, सब स्वर्गवास ही करते हैं। अब उनके समझ में नर्क नहीं है, वो तो ये समझते नहीं कि नर्क भी है, लेकिन नर्क भी है। नर्क और स्वर्ग दोनों है। बुरा करने वाले को नर्क में जाना पड़ता है, अच्छा करने वाला स्वर्ग और वैकुंठ में जाता है। लेकिन नर्क जाने के लिए कोई कुछ कहता है किसी को? सब स्वर्गवास। मालूम पड़ता है कि जैसे नर्क बंद हो गया, क्योंकि नर्क न देखा न स्वर्ग देखा, और न पता चलता है कि दादाजी कहाँ गए। दादाजी तो कुत्ता बन करके आए, चारपाई के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन दादाजी के बारे में क्या पता कि कहाँ गए क्या। आप देखो राजा महाराजा ने बनवाया, क्या बनवाया? किला बनवाया, महल बनवाया, और खजाना डाल दिया नीचे पड़ा हुआ है। उसको अन्य समझ लो कि खोदने की कोई हिम्मत भी नहीं करता निकालने की। जब खोलते हैं दरवाजा तो कौन बैठा दिखाई पड़ता है? सांप। अब क्या पता कि वो सांप कौन है, लेकिन वो तो बैठ के रखवाली कर रहे हैं, वो बैठ के रखवाली करे। देखो कबूतर अक्सर मरराते रहते हैं, कबूतर। अब वो कबूतर मरराते हैं कि वो रखवाली करते हैं धन की।
जिनका मन धन में ही लगा रहता है तो कहा लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके उसी धन के भोग के लिए उसमें आना पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि स्वर्ग और वैकुंठ ये अलग अलग दर्जा होता है, यानी और नर्क भी अलग होता है। जो पाप कर्म करते हैं उनको नरकों में जाना पड़ता है। आज तो आप कहते हो ना कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपके सारे कर्मों को देख रहा है और लिख रहा है। पैदा होते ही दो दूध बैठा दिया और दोनों वो लिखते रहते हैं, और जब समय पूरा होता है तो ये कागज ले जाते हैं, वहां फाइल पेश कर देते हैं। जो अपने इस मनुष्य शरीर के पाने का लक्ष्य नहीं समझ पाते हैं और अपने शरीर के लिए ही खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते रहते, बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते रहते हैं, परवरिश करते रहते हैं कि पढ़ लिख करके बुढ़ापे में लाएंगे, खिलाएंगे, शरीर की सेवा करेंगे। यानी ऐसे लोगों को यानी मरते वक्त भी बड़ी तकलीफ होती है। देखो यमराज के दूत आते हैं खाली कराने के, भयंकर, और जब वो मारते हैं तो चिल्लाते हैं मरने वाले लोग। काका चाचा दादा नाना मामा सब खड़े रहते हैं, लेकिन कोई मददगार होता है? टट्टी और पेशाब तक हो जाता है बहुत से लोगों का। अब आप ये समझो कि उनकी जीवात्मा को वो निकाल लेते हैं, यमराज के दूध मार मार करके, कूट कूट करके। ये शरीर तो यहीं छूट जाता है, इसको ले जाते हैं, मिट्टी के शरीर को लोग मिट्टी में मिला देते हैं, जला करके राख कर देते हैं, और जीवात्मा ये फंस जाती है तो उसको यमराज के सामने पेश होना पड़ता है। जीवात्मा क्या है? यह शरीर को चलाने वाली शक्ति, तो उसको वहां पेश होना पड़ता है और ये अपना दोनों दूध कागज पेश कर देते हैं। बस वो फौरन तुरंत सजा बोल देते हैं, ले जाओ इनको नरकों में डाल दो, इनको काटो, सड़ाओ, गलाओ, टपाओ। बड़ी मार पड़ती है, ऐसे तीर मारते हैं, आंखें फूट जाती, और उसके बाद में कोड़ा लगाते हैं, उसके बाद में गदा मारते हैं। उनका गदा कैसा होता है? जैसे हनुमान जी को खड़ा कर दिया गदा लेकर के जगह जगह, ऐसे नहीं, खड़ा कर देते हैं लोग। कहाँ? धूप में। कहते 125 फुट की मूर्ति हमने बनाया, हनुमान जी के नाम के लिए बना देते हैं। जितना धूप लगे सब हनुमान जी को, जितना पानी गिरे सब हनुमान जी के ऊपर, जितना ठंडी पड़े सब, धूल गर्द जो भी टट्टी पेशाब उड़ करके धूल गर्द आवे सब हनुमान जी पर पड़े। कोई साथ भी करने जाता है उनको? अगर वो गदा दिखाने लग जाए, गदा कि तुम हमको धूप में नहीं खड़ा करोगे, तो कोई मूर्ति बनाएगा इस तरह के नाम के लिए? यानी मारे न दिखाने ही लग जाए। अब तो बस यही सोच बन गई लोगों की कि जगह जगह मंदिर बना दो, नाम हो जाएगा, और मंदिर के सामने जाते फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा करके और कहते हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। कैसे मुक्ति मोक्ष हो जाएगा? कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और जो जस कीन सो तस फल चाखा, कर्मों की सजा सबको मिलती है। अब मंदिर के देवता अगर बोलने लग जाएं कि तुम मेरे सामने मांस खा के नहीं आओगे, मछली खा के नहीं आओगे, चोरी व्यभिचार करके नहीं आओगे, और आओगे तो यानी ये जो त्रिशूल हाथ में है इसी से मारूंगा, है, तो बहुत से लोग मूर्ति बनाना, मूर्ति की पूजा करना, मंदिरों में जाना ही बंद कर देंगे। वो तो ऐसे ही देवता को चाहते हैं कि जो ना बोले ना डोले। अब मूर्ति बनाने वाले कौन होते हैं? जो कभी दर्शन नहीं किया, उनका देखा भी नहीं, दो बात भी नहीं किया, पत्थर काट करके बना देते हैं। अब समझ लो कि तौर तरीका सब बदलता जा रहा है। पहले का तौर तरीका अलग था, अब तौर तरीका अलग होता जा रहा है। देखो पहले कोई नंगा घूमता था तो कहते थे इनके पास कपड़ा नहीं है। अब जो नंगे चलते ना यहाँ तक लेकर पहन करके और बनियाइन, उनको लोग बड़ा आदमी कहते हैं। पैसा होता गया तो औरतें नंगी होती गई, यहाँ तक पहनती थी, यहाँ तक। अब तो बस खाली ऐसे डाल देती हैं, इसे इतना, और बस ऐसे नीचे का। आप अगर एयरपोर्ट पर चले जाओ, एयरपोर्ट किसको कहते हैं? हवाई अड्डा। हवाई अड्डे पर चले जाओ तो एक बार देखोगे तो ऐसे सिर नीचे कर लोगे कि जैसे कोई नंगी औरत को देख नहीं पाता है ना जल्दी, अचानक जब सामने आ जाती है। चाहे पुरुष नंगा आ जाए तो औरत नहीं देख पाती, औरत नंगी आ जाए तो आदमी नहीं देख पाता है, ऐसे इधर मुंह कर लेता है। आप एक बार शर्मा जाओगे उनको देख के, लेकिन उनका फैशन है वही, पैसा हो गया तो नंगे होते चले गए। इसी तरह से अन्य समझ लो कि जो मूर्तियां बनाई गई, उन मूर्तियों का कपड़ा देखो, आज की तरह से ही पहनाने लग गए कि देखने में सुंदर लगेगी मूर्ति। अब मैं आलोचना नहीं करता हूँ, मूर्ति की आलोचना नहीं करता हूँ, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ, और देवी को जानता भी हूँ, देवताओं को भी जानता हूँ, और महापुरुष जो आए उनको भी जानता हूँ, और वो जो काम किया, उन्होंने जो आचरण किया, उसका भी मैं पालन पूरा करने की कोशिश करता हूँ, पालन कराने की कोशिश करता हूँ।
तो मैं आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन आपको ये मैं बात सब बता दे रहा हूँ। तो अब आप ये समझो कि बड़ी मार पड़ती है नरकों में बहुत। यानी समझ लो वहां से यानी जब वो आवाज लगाता है तो 100 कोस तक चिल्लाने का आवाज आती है, कोई बचाने वाला वहां नहीं होता है। यहाँ कोई मुकदमे में फंस जाता है, बढ़िया वकील रख लेता है और जज से सिफारिश लगा देता है और सेटिंग कर लेता है, छूट करके चला आता है। लेकिन वहां कोई मिलता ही नहीं है। गुहार करने पर, यहाँ बुलाने पर तमाम आदमी इकट्ठा हो जाते। वहां तो चिल्लाते रहते, कहते जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो अपनी अपनी बुझाते हैं, जब सबके ऊपर आफत आती है तो अपनी जान बचाते हैं लोग। ऐसे वहां सबके ऊपर आफत रहती है। देखो जब महाप्रलय होता है तो इस धरती पर कुछ नहीं बचता है, खाने का कुछ बचता ही नहीं, अपना पानी पीने का बचता है। आदमी को अन्न की कमी जब हो जाती है तो पेड़ की पत्तियों को खाता है, फिर छाल को खाता है, फिर जानवरों को खाता है, फिर आदमी आदमी को खाने लगता है, और वो भी जब नहीं है तो बिल्कुल असहाय हो जाता है, ऐसे गिर जाता है। ऐसे एक दूसरे को देखता रहता है, कोई मदद नहीं कर सकता, आवाज मुंह से नहीं निकल सकती। कहते ना कि तड़प तड़प करके, ऐसे तड़प तड़प करके मरते हैं। ऐसे जब महाप्रलय होता है ऐसे वहां तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं नरकों में, लेकिन कोई मददगार वहां नहीं होता। फिर उस मालिक की दया होती है, क्योंकि जितने भी जीव हैं सब उसी मालिक के हैं। तो उनका जब कर्म वहां से कटता है तो उनको इधर भेज देते हैं। किधर? कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में, यानी 84 लाख योनियों में, यानी समझ लो कि इधर आना पड़ता है। और गाय और बैल की यौन के बाद तब ये मनुष्य शरीर 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद तब मिलता है। जैसे देखो प्रेमियों, त्रयोदशी और पूर्णिमा को बहुत स्थानों पर आप प्रेमी इकट्ठा होते हो और वहां सत्संग करते हो, ध्यान भजन करते हो और प्रसाद का वितरण करते हो। जो लोग आते हैं वो भी खाते हैं, कुछ लोगों को बाहर भी बांटते हो अपने अपने हिसाब से, जो जिसका जैसा हिसाब बना हुआ है। तो अब जहां जहां पर आप लोग इकट्ठा होते हो त्रयोदशी को और पूर्णिमा को, वहां पर 5-5 घंटे की साधना शिविर लगाओ जो अखंड रहेगा। जैसे ये अखंड चल रहा है 5 दिन का, 24 घंटे का, ऐसे ही 5 घंटे का हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को जहां भी आप सत्संग करते हो, चाहे वो आश्रम हो, अपने जो आश्रम है वो स्थान हो, या कहीं भी जहां आश्रम नहीं है, आपने चुन रखा है कि भाई हमारा यह कार्यालय हम यहाँ करेंगे, कहीं न कहीं आपने जगह बना रखा है, तो वहां पर साधना शिविर लगाओ। जो हम त्रयोदशी और पूर्णिमा को सत्संग होता है जहां जहां, वहां भी अखंड ही चलेगा, वहां भी अखंड ही चलाना है। उसमें लोगों को लाना पड़ेगा बुला बुला करके, क्योंकि कुछ लोग तो उसमें चले जाते हैं, न तो परिवार के लोगों को लाते हैं, न अपने 10-11 साल के जवान और आदि जवान बच्चों को लाते हैं। परिवार के लोगों को नहीं लाते हैं। परिवार के जो नामदानी है सबको लाने की जरूरत है, सबको बैठाने की जरूरत है, ताकि वो घाट तक पहुंचे। तो घाट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप देखो प्रेमियों, घाट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, घर से निकल करके घाट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक पार होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। जहां जहां संगत कम है, नामदानी नहीं है, लेकिन जैसे विदेश है या अन्य जगहों पर जहां जहां नहीं है, वहां अगर आपके मित्र हैं, टहलने घूमने आप पार्कों में जाते हो, व्यापार के हिसाब से एक दूसरे के पास जाते हो और वहां पर आप रहते हो, और उनको भी ला सकते हो। पूर्णिमा वाले में न कि वो बैठेंगे 5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आधा घंटा ही बैठेंगे, तो उनको भी दिशा गुरु महाराज से मिल जाएगी।